यहाँ पर एक सत्राजित नाम का राजा था जिसको सूर्य से प्राप्त सैमंतक मणि थी। अब उस मणि का दिन भर पूजन करने से नित्य प्रति 50 बार सोना दिया करती। अब एक दिन उस मणि को लेकर सत्राजित द्वारिकापुरी पहुंचे और द्वारिकापुरी जाकर जैसी भगवान ने देखा तो भगवान ने सत्राजित से कहा, राजन तुम्हारे पास तो इतनी कोई परिवार में भीड़ है नहीं, इतने सदस्य है नहीं, इतने सोने का क्या करोगे, ये मणि मुझे दे दो। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं दूंगा, वहां से आ गया। अब दूसरे दिन क्या हुआ, सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को मस्तक पर धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। तभी क्या हुआ, सत्राजित को पता लगा कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया है और मणि छीन ली। अब महाराज जैसी पता लगा, सत्राजित ने द्वारिकाधीश के ऊपर कलंक लगा दिया। सत्राजित सबसे कहने लगा कि द्वारिकाधीश ने मुझसे मणि मांगी थी और मैंने मणि देने से मना कर दिया, इसीलिए मेरे भाई को मारकर द्वारिकाधीश ने ही मणि चुरा ली। सब में बात फैल गई और जब बात फैली महाराज धीरे धीरे द्वारिकाधीश पर पहुंची, भगवान तक बात पहुंची। अब भगवान गुरुदेव के पास गए, कहा गुरुदेव आप तो जानते हैं मेरे ऊपर झूठा कलंक लगा था, अब मैं करूं तो क्या करूं। तो महाराज गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे गोविंद तुम्हारे ऊपर तो झूठा कलंक लगना ही था। क्यों? क्योंकि तुमने चौथ के चांद का दर्शन किया था और कहते हैं भादों के महीने में जो चतुर्थी पड़ती है उस चतुर्थी के चांद के यदि कोई दर्शन कर ले, देख ले, तो उस पर झूठा कलंक लग जाता है। क्योंकि एक बार श्री गणेश जी भगवान चूहे पर बैठकर सवारी करते हुए जा रहे थे। जब सवारी कर रहे थे तो महाराज यहाँ पर चंद्रमा ने देखा गणेश जी को तो देखकर हंसी करने लगे। हंसते हुए कहने लगे, महाराज अरे कम से कम उस छोटे से चूहे पर तो दया करो, इतना बड़ा तुम्हारा शरीर है और छोटे से चूहे की तुम सवारी कर रहे हो। मजाक उड़ाने लगे। जब मजाक उड़ाने लगे महाराज तो यहाँ पर गणेश जी को क्रोध आ गया। कहा तुम्हें अपने स्वरूप का बड़ा अभिमान है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो भी तुम्हारा मुख देखेगा, जो भी तुम्हें देखेगा उसके ऊपर कलंक लग जाएगा। अब श्राप तो 12 महीनों का दिया था गणेश जी ने, लेकिन भगवान नारायण कहने लगे कि हे गणराज यदि आप 12 महीने का ही श्राप इनको दोगे तो महाराज फिर तो रात्रि रात्रि ही रहेगी। अब तो कहा कि श्राप में कुछ उलट फेर कीजिए, थोड़ा बहुत कम कीजिए। तब गणेश जी ने कहा कि 12 महीने ना सही, भादों के महीने की जो चतुर्थी पड़ती है उस दिन चंद्रमा के ऊपर मेरा श्राप भारी रहेगा। जो चांद के दर्शन करेगा तो उसको झूठा कलंक लग जाएगा। तो एक दिन का कर दिया। तो गर्गाचार्य जी ठाकुर जी से बोले कि तुमने चौथ के चांद को देखा था तो कलंक तो लगना ही था, अब जाओ और इस कलंक को मिटा दो, ढूंढने के लिए जाओ जिसने मणि को चुराया है। अब तो महाराज द्वारिकाधीश उसी जंगल में आए जिस जंगल में प्रसेन गया था। देखा प्रसेन मरा पड़ा है, मणि नहीं है। थोड़ी आगे ढूंढते हुए गए। जब थोड़ा सा आगे जाकर देखा तो एक गुफा में एक भालू की कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। अब जैसे भगवान उस मणि को छीनने लगे तो भालू गुफा में से भयंकर भालू आया और भगवान के साथ युद्ध करने लगा। धीरे धीरे 18 दिन तक युद्ध चला। अब वो भालू चरणों में बैठ गया, कहने लगा प्रभु मैं समझ गया हूँ आप कौन है, आप राघवेंद्र सरकार है ना। ये जो भालू था ये कोई और नहीं, ये जामवंत जी थे। जब भगवान राम अवतार धारण करके आए तो जामवंत जी राम जी से बोले प्रभु युद्ध करने का मन है, क्यों ना 2-2 हाथ हो जाएं।
तो भगवान ने कहा जामवंत जी मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, यदि मैं बिना कारण तुमसे लड़ाई करूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि द्वारिकाधीश कृष्ण कैसे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे थे कि बिना कारण जानवरों से भी लड़ाई करने लगते। कहा महाराज क्षमा करना, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जब मैं कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा तब तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। तो आज जामवंत जी की इच्छा को पूरा किया भगवान ने। अब जामवंत जी बोले प्रभु कैसे आना हुआ? तो भगवान ने कहा जिस मणि के साथ आपकी कन्या खेल रही है, इस मणि के कारण मेरे ऊपर कलंक लगा है, इस मणि को लेने आया हूं। जामवंत जी ने कहा दोनों हाथ आगे कीजिए। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो जामवंत जी ने एक हाथ में मणि रख दी और दूसरे हाथ में अपनी कन्या जामवती का हाथ रख दिया। अब तो महाराज भगवान बोले क्या कर रहे हैं आप? जामवंत जी बोले प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरी कन्या को स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा स्वीकार तो कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत तो यही है कि तुम्हारी कन्या कन्या होगी तब तो मैं स्वीकार कर लूंगा। अब भालू की पुत्री तो भालू ही होगी। अब बोले मैं यदि इसको स्वीकार करूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि द्वारिकाधीश ने एक जानवर के साथ विवाह कर लिया। लेकिन भक्ति की इच्छा को रखने के लिए जामवती जी को लेकर भगवान द्वारिकापुरी आए और एक कक्ष में बंद किया। अब जैसे जा रहे थे तो रुक्मिणी जी ने देख लिया, कहा भगवान अभी अभी आपने अंदर किसको बंद किया है? अब सिर झुकाकर द्वारिकाधीश बोले रुक्मिणी मैंने एक और विवाह कर दिया है। रुक्मिणी जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर कहने लगी कि जो भी हो मुझसे कम सुंदर कन्या हो, जिससे भी तुमने विवाह किया हो मुझसे कम सुंदर कन्या हो। ऐसे वचन निकले तो जब कक्ष को खोल कर देखा तो महाराज जामवती जी माता रुक्मिणी से एक कम सुंदर कन्या बन जाती है। तो ऐसा दूसरा विवाह भगवान का जामवती जी के साथ हुआ। उस मणि को लेकर सत्राजित के पास गए कि इस मणि के कारण आपने मेरे ऊपर कलंक लगाया था, अपनी मणि को अपने पास रखो। सत्राजित ने कहा महाराज क्षमा कर दो, अब आप इस मणि को अपने पास ही रखिए और इस मणि के साथ साथ मेरे